गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अवखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का प्रसंग, आज की चर्चा है कि जातियों के बारे में बताएंगे आप सभी को कि मनुष्य की कितनी जातियां हैं। मनुष्य की जातियां कितनी? स्वाभाविक रूप से भौतिक दृष्टि में लोग 4 जातियां बना रखी। कौन कौन से? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 जातियां लोगों ने बना रखी है। लेकिन गीता के अनुसार, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार केवल जातियां 4 नहीं है। 4 तो भजन करने की विधियां हैं, भगवान की भक्ति करने की विधि है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ये 4 विधियां हैं भक्ति की, जातियां नहीं है। जातियां तो केवल गीता में 2 ही बताई गई, सिर्फ 2 जातियां बताई गई, 2 के अलावा कोई जाति नहीं है। एक प्रश्न अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से, क्योंकि भगवान कृष्ण कौन थे? तत्वदर्शी महात्मा थे, तत्वदर्शी सद्गुरु थे, साकार ब्रह्म थे। तो उन्होंने कहा, अर्जुन ने पूछा कि प्रभु जातियां, मनुष्य कितने प्रकार की जातियों में बटा है? मनुष्य की जातियां कितनी है? क्या ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, जिनके कारण लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं? बोले नहीं, ये जातियां नहीं है। जातियां केवल 2 है। मनुष्य की केवल 2 ही जाति है, 4 नहीं है। ये तो लोगों ने बना दिया। तो बोले प्रभु कृपा करके बताएं कि वो 2 जातियां कौन कौन है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन क्या कहने लगे? भूत सर्वो लोके अस्मिन् देव असुरैव च देवो विस्तरसः प्रोक्ते आशुष्य पार्थ मे शृणु। 2 भूत सर्वो लोके अस्मिन् देव असुरैव च देवो विस्तरसः प्रोक्त आयुष्य पार्थ में भगवान कृष्ण ने बताया कि 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव असुर एवच। 2 लोक, 2 भूत, सर्गो लोके अस्मिन् देव असुर एवच। भूत प्राणियों की केवल 2 ही जातियां हैं सभी लोकों में, देव असुर चा। एक देवता और दूसरा असुर, राक्षस। देवो विस्तरसः प्रोक्तम असुरु पार्थ में श्रुणु। जिसके अंदर दैवी संपत्ति है वो देवता है, और जिस मानव के अंदर आसुरी प्रवृत्तियां ज्यादा है, आसुरी संपद है, वो असुर है। संपद माने वृत्तियां होती है ना? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, ये वृत्तियां हैं, ये आसुरी वृत्तियां हैं। और दैवी वृत्तियां क्या है? ज्ञान, वैराग्य, विवेक, भक्ति, दया, धर्म, तेज, प्रज्ञा, समदम, ये क्या है? ये दैवी संपत्ति है।
दैवी वृत्ति, चाहे दैवी वृत्ति कहें चाहे दैवी संपद कहें। गीता में वृत्ति को संपद कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान की वाणी है उसमें देवी वृत्तियों को देवी संपद कहा गया है, आसुरी वृत्तियों को आसुरी संपद कहा गया। संपद तो गीता में बताया कि दो भूत सर्गो लोके अस्मिन देव असुर एवचा। सभी लोकों में जितने भी भूत प्राणी है इनकी सिर्फ दो ही जातियां, एक देव और दूसरा असुर। इसके अलावा तीसरी कोई जाति नहीं है, दो ही जातियां हैं मनुष्य की। तो देव जाति क्या है? जो देवता के लक्षण वाले हैं मनुष्य उनको देवता कहते हैं, देव मानव कहते हैं। और जिन मनुष्यों के अंदर आसुरी वृत्तियां हैं, जिनके अंदर दैवी वृत्तियां हैं वो देव मानव, जिनके अंदर आसुरी वृत्तियां हैं वो असुर मानव। कोई देवता और असुर अलग नहीं, मनुष्य को ही देवता कहा गया और मनुष्य को ही असुर कहा गया, राक्षस कहा गया। जैसे उदाहरण है, किसी भी जितने भी पुराण हैं, वेद पुराण, जितने भी धर्म शास्त्र हैं उनमें बहुत सारी कहानियां बताई गई हैं। कहीं ये सतयुग है, ये त्रेता है, ये द्वापर है, ये कलयुग है, ये राक्षस हुए, फलाने हुए, कंस हुआ, रावण हुआ, शिशुपाल हुआ, दुर्योधन हुआ, और उसको हिरण्याकश्यप हुआ, हिरणाक्ष हुआ, शुंभ निशुंभ हुए। तमाम प्रकार के मनुष्यों के बारे में वर्णन किया गया है। तो देखिए कुछ उदाहरण हम देंगे, बाकी तो बहुत बड़ा है इसका रहस्य, बहुत बड़ा प्रसंग है, लेकिन हम कुछ उदाहरण, जैसे मान लीजिए द्वापर में कंस था, वो भी एक मानव था, हाथ पैर वाला मानव था, कोई उसके और कुछ अंग नहीं लगे थे। जैसे सब मानव के थे नाक का नाक, वैसे उसके भी था। और उसी परिवार में वो किसका पुत्र था? उग्रसेन का, कंस। और वो उग्रसेन की बेटी थी देवकी, जिसके पुत्र थे भगवान कृष्ण। तो बताइए, उनके पुत्र उग्रसेन जो थे उन्हीं का पुत्र था कंस, तो राक्षस हो गया। बाकी ये कृष्ण वगैरह देवता हो गए, भगवान हो गए। तो क्या अलग अलग पैदा हुए? नहीं, एक पिता के ही थे, लेकिन एक पिता के विपुल को मारा, रामायण में दिया गया। कर्मों के आधार पर, आचरणों के आधार पर एक पिता के संतानें दो हैं या तीन हैं या चार हैं, लेकिन आचरण अलग अलग हैं, तो उन्हीं में एक देवता हो जाएगा, एक राक्षस हो जाएगा। तो मनुष्य देवता बन जाता है, मनुष्य राक्षस बन जाता है। उसकी सिर्फ दो ही जातियां हैं, देव मानो और असुर मानो, बाकी तीसरी कोई जाति नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये तो हम आप सबने बना दिया है, बाकी ये कोई जातियां नहीं है। जाति सिर्फ कितनी है? जाति सिर्फ है दो, मनुष्य की दो ही जातियां हैं, देव मानो और असुर मानो, जिसको गीता में बताया है, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन देवे असुर एवचा। और देवो विस्तरसा प्रोक्त आसुरम प्रार्थ में श्रृणु। दो ही जातियां हैं जितने भी भूत प्राणी। देवताओं का आचरण करने वाले मानुष जो मनुष्य हैं वो देवता है, असुरों का आचरण करने वाले इनके अंदर आसुरी वृत्ति है वो असुर है, उनको असुर कहते हैं। तीसरी कोई जाता ही नहीं। तो दैवी संपत्ति वाले, दैवी संपत्ति 26 होती है और आसुरी संपत्ति 6 है। 26 लक्षणों वाला दैवी संपत्ति जो 26 प्रकार की है, इन लक्षणों वाला जो पुरुष है वो देवता है। और 6 काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये 6 है, बाकी तो इसे 14 है और ज्यादा है। इन लक्षणों से जो युक्त है वो राक्षस है। तो ये गीता में बताया गया, ये दो ही है, तीसरी कोई जाति नहीं है। ये तो हम आप सबने बना दिया, कोई स्पेशल नहीं है कि राक्षस अलग कहीं पैदा होते हो और देवता अलग पैदा होते हो, या इनके लोग कहीं अलग हो, कहीं लोगों को नहीं, यही मानव, यहीं पर स्वर्ग है। सुख का नाम स्वर्ग और दुख का नाम नरक, स्थितियों का नाम है। जैसे वैकुंठ, तो वैकुंठ किसे कहते हैं? वैकुंठ, कुंठ माने होती इच्छा,
और इच्छा रहित हो जाए तो वैकुंठ हो गया। तो इच्छा रहित कौन होता है? जिसके अंदर कोई इच्छा ना हो, किसी भी प्रकार की इच्छा ना हो। जब अंतःकरण में देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति दोनों खत्म, तो वो वैकुंठ की स्थिति होती है, उस साधक की, उस भजन करने वाले की। किसकी स्थिति होती है? वैकुंठ की। और वैकुंठ में रहता कौन है? विष्णु। विष्णु कौन है? विश्व के अणु अणु में जो व्याप्त है, छोटी से छोटी चीज में व्याप्त है, वो परम शक्ति, परम चेतना, उसको विष्णु कहा गया है, उसी को राम कहा गया है, उसी को परमात्मा कहा गया है, उसी को परमेश्वर कहा गया है, उसी को शिव कहा गया है, उसी को अल्लाह कहा गया है, उसी को गॉड कहा गया है, उसी को कहा गया है। विश्व के अणु में, अणु अणु में जो व्याप्त है, वही विष्णु है। शास्त्रों में पालन करने वाली शक्ति बोले विष्णु, वही पालन करता है। उसी की जो योग माया है, उसी योग माया की 3 स्थितियां हैं: सृष्टि का उत्पन्न करना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का संहार करना। सृष्टि का उत्पन्न करना, यह ब्रह्मा की स्थिति है, उसको ब्रह्मा कहा गया। उस स्थिति को जो पालन करने वाली शक्ति है, वो योग माया की, उसको विष्णु कहा गया। समस्त विश्व का पालन कर रही है, उसको विष्णु कहा गया। जो संहार कर रही है, उसको क्या कहा गया? महेश कहा गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो देवता और असुर कोई अलग अलग नहीं है। मनुष्य को ही देवता कहते हैं, मनुष्य को ही असुर कहते हैं। ना ये अलग है, मनुष्य ही है। उसके आचरण यदि देवताओं के हैं, दैवी संपत्ति है, 26 लक्षण दैवी संपत्ति के अंदर विद्यमान है, तो देवता हो गया। यदि आसुरी संपत्ति काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष कूट कूट के भरा है, तो फिर वो असुर हो गया। वो गाली गलौज करेगा, मार काट करेगा, लोगों को परेशान करेगा, वो असुर है। ये तो है क्या? हरमंस का ही शरीर वाला मनुष्य ही है। तो मनुष्य की केवल 2 जातियां हैं, 2 के अलावा कोई जातियां नहीं है। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो ये शरीर बड़े भाग से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसलिए बहुत इसको राक्षस मत बनने दीजिए मानव को। ये क्या जात रखिए? देवता ही जात रखिए। कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, पाए न यही परलोक समान। बड़ा भाग्यशाली है मानव का शरीर। इसको देवता ही बने रहने देना, राक्षस मत बनाना। दैवी संपत्ति अर्जित कीजिए, अच्छे काम कीजिए, लोगों के साथ गलत काम ना करो, किसी को सताओ नहीं, किसी को दुख ना दो, और व्यर्थ का प्रमाद ना करें। भगवान का भजन करें, अपना नित्य कार्य करें। जो भी जो काम कर रहा है, किसानी कर रहा है, किसानी मन लगाए, प्राइवेट नौकरी या सरकारी कर रहा है, उसमें अपना ड्यूटी दे मन से, और बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करे, लेकिन परमात्मा को हृदय में धारण करे। राक्षसी वृत्ति अपने शरीर में, अपने मन के अंदर न लाए। उसका जीवन बड़ा अच्छा रहेगा। सही अर्थों में मनुष्य जीवन प्राप्त करने का उसको लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।